मैं आपको वसुंधरा राजे का एक बयान सुनवाने जा रहा हूं, अब उसको निकाल लीजिएगा। अब वसुंधरा राजे क्या कह रही हैं पहले ये सुनिए, तो आपको थोड़ी दिलचस्पी बनेगी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। एक शायर के शब्द हैं बशीर बद्र के, उन्होंने शेर तो नहीं सुनाया लेकिन लगभग वही बात उन्होंने कह दी है। वो क्या होता था, प्रोज एंड गद्य और पद्य वाली बात जो होती है, पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री में नहीं बोला, प्रोज में बोल दिया उन्होंने कि दुश्मनी जम के करो लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि जब आमने सामने आ जाएं तो ठीक ही लगे। सही भी है, मैं समझती हूं कि दुश्मनी तो जम के करो भाई, परंतु थोड़ी सी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो, ताकि जब कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। इतनी तो आप लोगों को रखने की जरूरत है। अब ये किसके लिए कह रही थी? ये अपनी पार्टी के लिए कह रही थी, अपने नेताओं के बीच में खड़े होकर के कह रही थी, या किसी और के लिए कह रही थी? बता देता हूं आपको। ये राजस्थान की विधानसभा में बोल रही थी, जहां 75 वर्ष विधानसभा के पूरे होने के मौके पर सारे विधायक, पूर्व विधायक सबको बुलाया गया था और वहां उन्होंने इस बात को कहा। तो हो सकता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को एक दूसरे के लिए ज्ञान दे रही थी वो, कि भाई दुश्मनी जम करके करो लेकिन इतना व्यवहार रखो कि आमने सामने पड़ने पर शर्मिंदा ना होना पड़े। क्या वसुंधरा राजे जी ने ऐसा व्यवहार रखा? तो चीफ मिनिस्टर रही हैं कई बार। क्या वसुंधरा राजे जी के कांग्रेस में या अपनी पार्टी के अंदर संबंध नेताओं के साथ ऐसे हैं कि शर्मिंदगी ना होती हो उनको किसी से भी बात करने में? देखिए, शर्मिंदगी वाली जो लाइन है ना, बड़ी बारीक है। आप बहुत टफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर होते हैं, टफ लीडर के तौर पर होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप नेताओं को थोड़ा सा कटाई करते हैं ना, छटाई करते हैं, तभी तो ऊपर बढ़ते हैं। वसुंधरा जी जब तक रही तब तक उनका एक छत्र राज था, उनके आगे कोई नेता पनप नहीं पाया। कहा यह जाता था कि मोदी शाह के होते हुए भी वसुंधरा को हटाना असंभव है। वसुंधरा अपनी मर्जी से आती थी, अपनी मर्जी से जाती थी। जो रजवाड़े वाला, वो विरासत वाला ठाठ होता था, वो रहा। आज वो ये कह रही हैं क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, उस तरह से भूमिका में आज कहना आसान है, आज विधायक भी नहीं है, आज वो बताने के लिए ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी को संदेश भी दे रही हो। अब जिसको संदेश दे रही है वो अपने हिसाब से समझेगा कितनी गुंजाइश छोड़। किसको नहीं, जाहिर है वो संदेश तो आप राजनीति में है तो अपने जो कंटेम्प्रेरी होते हैं उन्हीं को दे रहे होते हैं। अब कोई स्पेसिफिक, चूंकि मामला मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ, लेकिन उनकी पीड़ा तो बहुत है। मुख्यमंत्री नहीं बनी, उनको उस तरह की भूमिका नहीं मिली, तो ये एक संकट तो है। केंद्रीय बेटे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं शामिल किया गया। चलें, अगली खबर बताता हूं आपको। वैसे ये वो खबर भी आप वसुंधरा जी के बयान से जोड़ करके देख सकते हैं। आजम खान की बात कर रहे हैं। अब आजम खान जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ। जेल गए, कई साल, 1.5 2 साल जितने रहे, बाहर लौटे, थोड़े दिन ही कमर सीधी हो पाई थी, फिर जेल भेज दिए गए। अब उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, रामपुर में उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, जौहर यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है उसका, लेकिन वो कभी पनप नहीं पाई क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी पूरी होती उतने में आजम खान सरकार चली गई और आजम खान जी जेल चले गए। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको ऐसे समझिए 40 इमारतें हैं इसमें। इमारतों का साइज आपको देख ही रहे हैं टीवी पर। 40 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें से 38 इमारतों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया है कि इनके नक्शे पास नहीं है। अब जो है ये इमारतें जो अवैध घोषित हो गई तो गिराई भी जाएंगी। अब आप सोचिए, एक यूनिवर्सिटी 40 में से 38 बिल्डिंग्स अगर गिरा दी जाएंगी तो बचेगा क्या? यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई। तो इस पर अब जो है पॉलिटिक्स हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर बोले, उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं कि इसको आजम खान ने बनाया था और कोई अपराध यहां नहीं हुआ है, सिर्फ इतना ही हुआ है कि इनके साथ हुआ। यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया गया प्राधिकरण की तरफ से कि इन इमारतों को आप गिरा दें, नहीं तो फिर बुलडोजर आएगा और फिर उसको गिराएगा भी और खर्चा भी यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। मार्च 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार कार्रवाई जारी है और आजम खान की जहां तक बात है तो 90 मामले हैं उनके ऊपर और उसमें से 30 इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कि कहां कुछ गलत हुआ है, तो वो 30 तो है इससे ही जुड़े हुए हैं। अब ये सवाल है कि यूनिवर्सिटी तो बन गई, अब इन 38 यूनिवर्सिटियों को गिरा दिया जाए, 38 इमारतों को, या फिर इनसे काम लिया जाए। किसी का भी पैसा लगा, बना के तो खड़ा कर दिया ना। अब आप कागज पे नहीं है, नक्शा पास नहीं, तो गिरा दें इसको या यूनिवर्सिटी चलाओ। ये इस पर हम लोग बात करें। जी बताइए सर। मैं बताऊं, ये मतलब 38 इमारतें हैं जो बनाई है, ये आजम खान का मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये सब 38 इमारतें दुनिया की जो सबसे बेहतरीन इमारतें आप समझते हैं, जिनको आप याद करें, वो व्हाइट हाउस हो, वो पार्लियामेंट हो, वो UN बिल्डिंग, हाँ, ताजमहल का विषय, ताजमहल हो,
वो सारी बिल्डिंगों के डिजाइन पर बनी हुई है। हर इमारत एक नए डिजाइन एक की। बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही थी, यही बिल्डिंग अच्छी है। कई काफी अच्छी बिल्डिंग्स बनी तो मैं हैं। कह रहा हूँ नहीं, सब जो है ना एक खास इमारत को मतलब क्या डिजाइन आपने करके। देखी भी है जा करके? मैं देखी है पूरी यूनिवर्सिटी ये देखिए ना, ये बिल्डिंग देखिए ना, हाँ। ये तो अमेरिका की ये किसी तो व्हाइट वो- हाउस है ना। व्हाइट हाउस, हाँ। ये व्हाइट हाउस है सर। ये तो क्या ये गिरा देनी चाहिए? मान लीजिए मैं मान रहा हूँ कि ये कोई इसमें कोई इरेगुलरिटी हुई है, क्या गिरा दें? मैं नहीं समझता कि गिरा देनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सरकार यदि उसको कब्जे में भी ले सकती है, उसको वो करे और उस पर काम करे, यूनिवर्सिटी को ही चलाए वहाँ पर। रामपुर में हाँ, अच्छी जगह है, हाँ, उस पर काम यूनिवर्सिटी करे। को इसको चलानी तोड़वाने से क्या फायदा बताइए होगा? प्रोफेसर साहब। और अवैध इमारतें गिरानी है तो देश में बहुत। भाई कैंपस तो यूनिवर्सिटी का ही है ना, कैंपस यूनिवर्सिटी का है, कैंपस के अंदर ही तो है ना बिल्डिंग। देखिए, है तो अवैध ही ना, और बिना सरकार के परमिशन से वो बनाई गई थी। मज़ेदार बात है कि जो इन्होंने चुना भी किसको, किस आइकन को चुना, हालांकि वो इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके वो 1923 में, लेकिन वो घोर मुस्लिम लीगी था। किसकी बात कर रहे हैं? जौहर। जौहर, अरे अब जौहर, मौलाना जौहर। हाँ, घोर मुस्लिम लीगी था, खिलाफत मूवमेंट के साथ रहा था और पाकिस्तान के पक्ष में काम करने वाला व्यक्ति था। जी। तो आजम खान को नाम भी मिला तो एक ऐसे व्यक्ति का नाम मिला जो शुद्ध रूप से मुस्लिम लीगी था। अब स्वाभाविक है कि जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने बना लिया। इसमें ज़मीन अवैध कब्जा भी किया हुआ है। अब जाकर के सरकार को लगा कि नहीं, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध निर्माण है, तो पहले इनकी बाउंड्री वगैरह भी तोड़ी गई थी, दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ा गेस्ट गया हाउस था। टाइप कुछ बनाया गेस्ट गया हाउस था। तोड़ा गेस्ट हाउस बहुत सुंदर था, तो उसके बारे में हम लोगों ने कहानी कुर्सी में चर्चा की थी कि काहे को तोड़ दिया जी। हम लोगों को रहने के लिए। फिर वो शहर से बाहर था और बड़ा दूर था, यूनिवर्सिटी से दूर बनाया गया था, और उसमें भी फंड के घपले की सर, बात थोड़ा सा आई थी।